करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर और आशीषमय समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज के सभा को हम पूर्ण रीति से प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर होने दे कि हम एक मन होकर, एकजुट होकर परमेश्वर हम तेरी आराधना कर सके परमेश्वर, और तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर हम इस परमेश्वर सभा के ऊपर परमेश्वर उतरने पाए परमेश्वर। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, गवाही को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज का वचन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु होने दे परमेश्वर कि आपका वचन प्रभु हमारे हृदयों में परमेश्वर उतरने पाए और वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करने पाए परमेश्वर। आज के पूरे परमेश्वर सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु ने उसी सभी आशीषों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में उड़ेला है परमेश्वर, और अभी तक परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है और संभाला है परमेश्वर। जब जब परमेश्वर हम अब तेरे पास आए परमेश्वर, जब जब हम परमेश्वर तेरे पास आके रोए परमेश्वर, अपने प्रार्थना किया प्रभु, आपने उत्तर ज़रूर दिया परमेश्वर। और हम आशा करते हैं परमेश्वर कि आज भी प्रभु आप हमारे मन को जानते हैं परमेश्वर, आप हमारे हृदयों को जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप अद्भुत कार्य प्रभु आज के दिन परमेश्वर अपने जनों के बीच में परमेश्वर करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा से प्रभु इस सभा को भरिए परमेश्वर। जो कोई भी परमेश्वर हमारे साथ आज जो कोई भी जुड़ रहे हैं परमेश्वर इस सभा में प्रभु आप सभी को आशीष कीजिए परमेश्वर। प्रभु सही वचन परमेश्वर उन तक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस दुनिया में परमेश्वर, संसार में अनेकों लोग हैं परमेश्वर जो आपको नहीं जानते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मदद कर प्रभु की वो भी आपको जानने पाए परमेश्वर, सच्चाई को जानने पाए परमेश्वर, और सच्चाई उनको छुटकारा देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक बार इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और एक रविवार और ऑनलाइन माध्यम में आप सबसे जुड़ने के लिए तथा उस प्रभु की महिमा करने के लिए, उस प्रभु की स्तुति करने के लिए। तो आइए हम सब अपने आप को तैयार करें उस प्रभु की महिमा के लिए, उस प्रभु की स्तुति के लिए जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है, जो परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है तथा आज का दिन हमें जीवितों के बीच में रखा है। उस प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और प्रार्थना करके बैठे रहे, प्रार्थना में बैठे रहे कि आज का दिन और स्तुति के दौरान और छुटकारे को परमेश्वर लेके आए, अनुग्रह को परमेश्वर लेके आए, आशीषों को परमेश्वर लेके आए, ना केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे परिवार के लोगों के जीवन में। तथा आज प्रार्थना करिए परमेश्वर की आत्मा उतरे और परमेश्वर जो जो वायदे करता है वो वायदों को परमेश्वर आज हमारे जीवन में पूरा करे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर कहता है कि वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आज तक हमारी जिंदगी में सदा बना रहा है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। जो भी वायदे किए हैं वो सारे बातें वो सच करके हमारे जीवन में दिखाता है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु की स्तुति में जाए, प्रभु की महिमा में जाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए इस समय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वादों का सच्चा है, चरवा है, ओ वादों का सच्चा है, चरवा है। सभी हम प्रभु की स्तुति करेंगे ताली बजा के।
हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, ना तन्हा रातों में, ना जीवन की किसी मुश्किलातों में वो परमेश्वर हमें अकेला छोड़ने वाला है। हालेलुया। आज कितने भी कठिन परीक्षा क्यों ना, कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर कहता है कि हर एक मुश्किलातों में वो हमारे साथ है। हालेलुया। हर एक मुश्किलातों में परमेश्वर हमारे साथ है। आज एक परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो आज परमेश्वर ने इस गाने को सुन के उस प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो आपके साथ है। हालेलुया। आज हम इसे लास्ट चाहे को या प्रभु की स्तुति करें। वो तन्हा रातों में अगर आप अकेले हैं तो आज परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपसे आपको अकेले ना समझिए, आपकी परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, अरे ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, अरे ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में वो हर एक वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। वो इब्तिदा है, वो इम्त है, वो आदि है, वो अंत है। और वो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे जीवन को बहुत दैत के आशीषों से भरना चाहता है। हालेलुया। वो आशीषों का श्रोता परमेश्वर है। हर एक भली वस्तु उसकी ओर से आती है। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में कि परमेश्वर जो भी योजना बनाता है वो कुशल ही होता है, वो हानि भी नहीं होता, वो मंगल ही होता है, ताकि हमारे जीवन में हर एक बात और उस आशीषों को लेके आए। हालेलुया। और परमेश्वर से आज प्रार्थना में कि परमेश्वर जब मैं तेरी स्तुति में बैठा हूँ परमेश्वर, आज बहने दे प्रभु उस आशीषों को, आज बहने दे प्रभु आशीषों के स्रोत को मेरे जीवन में परमेश्वर, कि ना केवल मैं आशीषित रहूं परमेश्वर, बल्कि मेरे संपर्क में जो लोग आए परमेश्वर वो सब लोग आशीषित हो। हालेलुया। इस समय में, इस महामारी समय में और कोई महामारी, कोई बड़ी बीमारी तेरे आशीषों से मुझे वंचित नहीं रख सकती। हालेलुया। उस परमेश्वर के आशीषों से हमें कोई महामारी, कोई परिस्थिति वंचित नहीं रख सकती, क्योंकि परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर है। परमेश्वर का आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर है। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की महिमा करें, उस प्रभु से कहेंगे प्रभु आज उस आशीषों को बहने दे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, होने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे।
परमेश्वर। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। Thank you, Jesus. हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महीना सारी जिंदगी देता रहूंगा। प्रभु आराधना करें। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा, तेरे ही नाम को मैं महीना सारी जिंदगी देता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद पूरी जिंदगी से परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा मिले। आज परमेश्वर से प्रार्थना तुमसे कहे परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर, मेरी स्तुति के योग्य, मेरी प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, तू ही है परमेश्वर। क्योंकि सारा आदर और महिमा मैं तुझे देता हूँ परमेश्वर, और हर प्रशंसा हर स्तुति मैं तुझे देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। इस प्रभु की स्तुति कर, प्रभु की महिमा कर, इस समय सारी बात प्रभु भूल जाए और आशीषों को ग्रहण करे जो परमेश्वर आशीषों वो आज हमारे जीवन में बाहर आए। हालेलुया। उस आशीष को करे, उस आशीषों को ग्रहण कर अपने जीवन में। एक स्तुति हो परमेश्वर, पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। इसमें जो भी जहाँ कहीं बैठा हुआ है परमेश्वर, और स्तुति कर रहा है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु आशीषों के स्रोत परमेश्वर और उनके जीवन में बहने के परमेश्वर। हालेलुया। अरे कमी गति को पूरा करे परमेश्वर। हालेलुया। इस आशीषों के स्रोत से प्रभु को छुटकारा मिले परमेश्वर। हालेलुया। और उन आशीषों के स्रोत से प्रभु में प्रभु और ना केवल आशीष से बिल्कुल छंगाई भी मिले परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु। हालेलुया। सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। अरे तेरे हाथ में और यीशु के मीठे नाम के मास में सुंदर के पिता। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपने आज का दिन दिया उद्धारकर्ता परमेश्वर, इसके लिए प्रभु आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी क्षमा मांगते हैं खुदावन, जो भी अपराध जो भी पाप के हैं पिता परमेश्वर, सभी पाप और सभी अपराधों को क्षमा करें प्रभु, ताकि आपकी पवित्रता में बढ़ सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर आप हमें जल्द से जल्द छुटकारा दिलाएं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी इस कोरोना वायरस की प्रभु जी चपेट में है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ सभी राज्यों के लिए पिता परमेश्वर, जिस पर पिता परमेश्वर उस वायरस का प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ये वायरस वहाँ से हट सके, धुल सके पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे भारत को पिता परमेश्वर आप जल्द से जल्द छुटकारा दे प्रभु जी, पूरी दुनिया को आप जल्द से जल्द छुटकारा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी सभी वायरस के लिए पिता परमेश्वर, जो इस कोरोना वायरस से हमें लड़ने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु जी दिन और रात प्रभु जी मेहनत करते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर आप उन सभी को आशीषित करें, मदद करें, उन सभी को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी, आप उन सभी को भी सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ खुदावन। आप मदद करें, आप आशीषित करें प्रभु जी, जो भी वो डिसीजन लेते हैं खुदावन इस देश के लिए पिता परमेश्वर, वो आपकी आत्मा आपकी आज्ञा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। आप इस तरह से मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर बॉर्डर्स के लिए पिता परमेश्वर, जो बॉर्डर्स पे प्रभु जी तनाव है खुदावन परमेश्वर आप आशीषित करें, मदद करें पिता परमेश्वर, वो सारी बातें प्रभु जी हट सके और प्रभु जो तनाव है वो कम हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण प्रभु जी जो हमारे चर्चेस बंद है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर।
कि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, आने वाले समय में पिता परमेश्वर, ये चर्चेस पिता परमेश्वर दोबारा से खुल सके पिता परमेश्वर, और हम सब एक मन एक आत्मा होकर यहाँ पर इकट्ठा होकर खुदावन आपकी स्तुति, आपकी महिमा और प्रशंसा कर सके। खुदावन आप इस तरह से मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, हर एक प्रार्थना को, हर एक जरूरत को खुदावन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग चर्च। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर सुरेश स्टांडी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सुंदर समय को दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा प्रशंसा कर पाऊँ। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और उस गीत का बोल है, आओ करें आराधना। आइए हम शुरू करते हैं। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमी हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू।
जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम से मैं सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज एक बार और हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने के लिए एकत्रित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्रदर सर जी, जिन्होंने मुझे स्वागत किया कि आपके बीच में वचन बांट सकूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में वचन लेकर आ सकूं। आज जो मैं वचन लेकर आपके बीच में आया हूं वो बड़ा ही सरल वचन है, और बड़े ही सरल ढंग से मैं कुछ विषयों को आपके सोच के लिए रखना चाहता हूं। और आज के मेरे प्रचार का विषय है अंधकार से ज्योति की ओर। आज हम चर्चा करेंगे अंधकार और ज्योति के विषय में। जगत की उत्पत्ति से लेकर एक बड़ा संघर्ष पूरे भूमंडल में चला आ रहा है, हम सब जानते हैं। और वो संघर्ष अंधकार और ज्योति के बीच में है। ये कोई दो देशों की लड़ाई के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा कि आप हम आए दिन सुनते हैं भारत और चीन के बीच में लड़ाई चल रहे हैं, युद्ध जैसा माहौल बना हुआ हमारे देश के अंदर। अमेरिका और चीन के बीच में भी बड़े ही तनाव का माहौल है। ये मैं दो देशों की लड़ाई के विषय में नहीं कह रहा हूं आपसे। जो मैं बातें आपसे कहना चाह रहा हूं, ये लड़ाई उससे भी जोरदार और उससे भी संघर्षरत ज्यादा है। ये लड़ाई दो सिंहासन के बीच में है। ये लड़ाई अंधकार के सिंहासन और ज्योति के सिंहासन के बीच में है। यानी कि दो तरह के का राज्य है जो हमारे बीच में इस वक्त उपलब्ध है। एक अंधकार का सिंहासन और एक ज्योति के सिंहासन। और ये जो लड़ाई जो आज हम देखते हैं, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये लड़ाई आज से शुरू नहीं हुए हैं या फिलहाल इन दिनों में शुरू हुआ नहीं है। ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये युद्ध उत्पत्ति से, संसार की उत्पत्ति से लेकर ये लड़ाई प्रारंभ हुए हैं और आज भी चला आ रहा है। उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय, उसके पहले 3 आयतों को जो हम देखते हैं बाइबल के शुरुआत में, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले संसार बेडौल, सुनसान और अंधकार में पड़े हुए थे। किनका बोलबाला था? शैतान का बोलबाला था। अंधकार के राजा, शहंशाह शैतान का बोलबाला थे संसार के ऊपर। लेकिन वहां पर जैसे ही परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रवेश करते हैं, तो वहां पर लिखा है, और सबसे पहली सृष्टि जो परमेश्वर ने क्या करते हैं, उस अंधियारे को हटाने के लिए उजियाले को लाते हैं। सबसे पहला सृष्टि परमेश्वर ने उजियाले का किया। और से संसार के हालात जो थे उन दिनों में क्या थे? यहां पर लिखा है बेडौल और सुनसान। मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां कहीं अंधकार के सिंहासन का राज्य होता है या उसके दबदबा होते हैं, वहां पर हालात कुछ इसी प्रकार के होते हैं। एक उजड़े हुए अवस्था, एक सुनसान होने की अवस्था, बेडौल, कोई रूप नहीं है, बिगड़े हुए अवस्था। और अंधकार का जब बोलबाला होता है, जब हावी होते हैं, तो इसी प्रकार की अवस्था होती है। इसलिए हमें परमेश्वर से जो ज्योति का स्रोत है हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ज्योति नहीं आएंगे तब तक अंधकार का बोलबाला रहता है। जहां अंधकार हावी होते हैं तो वहां पर परिस्थितियां बेडौल होते हैं, सुनसान होते हैं और रूखे सूखे होते हैं। और इस बात को हमें समझना होगा। जब तक
अंधियारा उजाला प्रवेश नहीं करता अंधियारे के बीच में, तब तक माहौल में कोई बदलाव नहीं होता। हमें उजाले और अंधियारे के बीच का अंतर को समझना होगा। जैसे ही परमेश्वर ने उजाले की सृष्टि की, उजाले को लाया संसार के अंदर, दुनिया के अंदर, अंधकार अपने आप दूर हो गए, क्योंकि अंधकार और ज्योति साथ साथ वास नहीं कर सकता। वो एक साथ नहीं रह सकते। जहां उजाला होगा वहां अंधियारा हो ही नहीं सकते। जहां अंधियारा ही अंधियारा है तो वहां उजाला है नहीं। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपको समझने की जरूरत है, जो मैं ध्यान आपके आकर्षित करना चाहता हूं, कि ये लड़ाई दो राज्यों के बीच में है, दो सिंहासनों के बीच में है। जब दो राज्य की बात करते हैं तो वहां पर राजा का होना जरूरी है। जब भी हम किंगडम की बात करते हैं वहां किंग का होना जरूरी है। ना केवल किंग, ना केवल राजा की का होना जरूरी है, परंतु वहां पर एक अधिकार क्षेत्र भी होना जरूरी है। किंगडम के साथ एक डोमिनियन, एक अधिकार क्षेत्र भी होते हैं। और इस अधिकार क्षेत्र में जो भूगोलिक जो जगह है वो केवल नहीं है, परंतु उसमें वास करने वाले सारे मनुष्य जाति भी उसमें सम्मिलित है। तो दो बातें हैं कि ये लड़ाई दो सिंहासन के बीच में है। ध्यान रखिए, दो राज्य के बीच में है, दो सिंहासन के बीच में है, और ये लड़ाई दो राजाओं के बीच में है। और ये सृष्टि के सृजन से पहले, सृजन के समय से चला आ रहा है। और निरंतर ये संघर्ष में लड़ाई, अंधियारे और उजाले की लड़ाई के विषय में हम बाइबल के पहले अध्याय उत्पत्ति की किताब से लेकर अंतिम तक हम इस लड़ाई के बारे में अलग अलग रूप में हम देखते आते हैं। युग युग से चला आ रहा है। और दूसरी कोरिन्थी उसके चौथे अध्याय, उसके चौथे आयत में, 2 कोरिन्थियंस 4:4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। किसने अंधी कर दी? इस संसार के ईश्वर। यानी कि किसका बोलबाला है इस संसार के अंदर? इस वक्त किसका अधिकार है, किसका बोलबाला है? शैतान का। शैतान कौन है? वो अंधकार का राजा है, उसका बोलबाला है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर ना चमके? मनुष्य जाति पर ना चमके। इसलिए उन्होंने हमारे बुद्धि को भरमा रखे हैं, भ्रष्ट कर रखा है, बंद कर रखा है, मंद बुद्धि पर रखा है। यहां पर लिखा है, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं है, आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहे। एक ऐसे हालत में संसार के अधिकतम लोगों को इस संसार के अधिकारी यानी कि शैतान ने कर रखा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई है। आज जिस माहौल में हम रहते हैं, एक लड़ाई का माहौल है, एक युद्ध का माहौल है। और इस युद्ध में दो ही पक्ष हैं। या तो आप अंधकार के राजा के साथ रहेंगे, या आप ज्योति के राजा या ज्योति के राजकुमार प्रभु यीशु के साथ हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहां पर दो पक्ष नहीं है कि आप एक अपने टांग को, एक पांव को आप अंधकार के राज में रखें और दूसरे पांव को ज्योति के राज में रखें। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें अपने जीवनों को जांचना होगा कि हम किस पक्ष में हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य, जो ज्योति का राज्य कहलाता है, उजाले का राज्य कहलाता है, उसके भागी हैं, या अंधकार के राज्य के भागी हैं? मैं इस विषय में आगे बढ़ने से पहले कुछ गुण, कुछ खूबियां जो अंधकार के राज्य का है, उसके 5 गुण आपके सामने में रखना चाहूंगा। जो पहला गुण है अंधकार के राज्य का है कि वहां पर केवल झूठ और धोखे का बोलबाला होता है। यस, लाइज एंड डिसेप्शन। इस राज्य के अंदर झूठ और धोखा सामान्य है। आज जब आप संसार के अंदर देखते हैं, अपने चारों तरफ, अपने सामान्य, अपनी आंखों को चारों तरफ आप लगाते हैं, तो क्या देखते हैं? जिस तरफ भी देखो
जहां भी देखो वहां पर झूठ और धोखे का बोलबाला है, हावी है। आप अपने टीवी के अंदर देखो, अपने अखबारों को पढ़ो, तो जो आपको दिखाई देते हैं वो सब झूठ और धोखे का प्रतिरूप है। और ये धोखे का काम, आपको पता है शैतान का एक नाम, कई नामों में से एक नाम है धोखा देने वाला, डिसीवर। दैट इज हिज नेम, डिसीवर, धोखा देने वाला। और ये अपना चरित्र जो है वो उत्पत्ति की किताब से ही दिखाते हुए आए हैं। आप मेरे संग निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसके 3 अध्याय, उसके पहले से लेकर 5वें आयत पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सब ध्रुव था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष को फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, स्त्री अभी तक तो सच बोल रही है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्या कहा उसने? तुम निश्चय नहीं मरोगे। सत्य को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश यहीं से शुरू हो जाते हैं। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए किस प्रकार सत्य को तोड़ मरोड़ कर मनुष्य को धोखा देने के लिए शैतान एक प्रस्ताव लेकर स्त्री के पास आते हैं। आज जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, इसी प्रकार की बातें हमारे चारों तरफ है। सत्य को थोड़ा से तोड़ मरोड़ कर हर तरीके से पेश किया जाता है और धोखा ही धोखा हमारे चारों तरफ है। और यह इस कारण है कि आज हमें यह समझना होगा कि अंधकार के राजा और शहंशाह शैतान का बोलबाला इस संसार के अंदर है और इस संसार से हम इससे बढ़कर कुछ और अपेक्षा कर ही नहीं सकते। यूहन्ना उसके 8:44 में प्रभु यीशु शैतान के विषय में इस प्रकार लिखते हैं, जब उन्होंने फरीसियों से बात करते हुए कहते, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। क्या लिखा है? वो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। इससे और ज्यादा स्पष्ट शब्द क्या हो सकते हैं? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। वो झूठ का स्रोत है, धोखे का स्रोत है। जो दिखता है वो नहीं है। वो अच्छाई की आड़ में तो आते हैं लेकिन उसके अंदर अच्छाई नहीं है, बिल्कुल झूठ और धोखा है। दूसरी कोरिन्थी उसके 11वें अध्याय में जब हम ध्यान देते हैं, 11वें अध्याय, दूसरी कोरिन्थी 11वें अध्याय उसके 13 से 15 में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, असलियत नहीं है। कैसे लोगों की बात कर रहे हैं? झूठे प्रेरितों की बात कर रहे हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी आप भी स्वर्गीय ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जैसा राजा वैसे प्रजा। धोखे वाले, आड़ में आना, बाहर से अच्छाई का वेश धारण करना, लेकिन अंदर से दुष्टता भरे हुए, झूठ भरे हुए, धोखा भरे हुए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय उसके 9वें आयत में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए। कौन है ये अंधकार का जो राजा शहंशाह शैतान है, ये पूरे संसार को भरमाने वाला है। तो पहला गुण क्या है शैतान का, ये अंधकार के राजा का, कि वो भरमाने वाला, धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठ का स्रोत, झूठ का पिता है। दूसरी बात, मैं 5 बार विषय को रखूंगा। ये राज जो है
जो अंधकार का राज्य है वो हमारा विरोधी है। इट इज आवर एडवर्सरी। वचन कहता है शैतान का दूसरा नाम, मैंने पहला नाम कहा था धोखा देने वाला, डिसीवर उसका नाम है। आपको पता है दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है एडवर्सरी, विरोधी। बाइबल में कई जगह शैतान को विरोधी के रूप में, किसका विरोधी? जो परमेश्वर के पथ पर, प्रभु यीशु के पथ पर चलने वाले उसके विरोधी माने जाते हैं। पहला पत्रस उसके 5:8 में लिखा है सचेत हो और जागते हो रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा कौन विरोधी? किसका विरोधी? मसीह जन का, जो परमेश्वर के पथ पर, ज्योति के पथ पर चलने वाले उसका विरोधी, उसे निरंतर गिराने वाला है। लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। ना शैतान ना केवल हमारा विरोधी है, परंतु वो हमारे विषय में अपवाद, झूठ और गलत बातें को फैलाता है। आज अगर आप कहीं पर भी काम करते हो, जैसे मैं एक दफ्तर में काम करता हूं, आप स्कूल कॉलेज में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि कई लोग आपके विषय में, मसीह जनों के विषय में, जो मसीह के कहलाते हैं, कई प्रकार के झूठ को फैलाते हैं। सीनियर्स को बताते हैं, अपने बॉस को बताते हैं, और आपको किसी ना किसी तरह गिराने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में अपवाद फैलाते हैं। आप इससे निराश ना होइए, धीरज ना खोए, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि ये गुण झूठ के पिता शैतान और उसको मानने वाले, उसके अंधकार के राज्य में रहने वालों की खूबी है कि वो धोखा देंगे और इस प्रकार आपका विरोध करेंगे, मसीह जन का विरोध करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला कौन? हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। देखिए शैतान का क्या काम है, एक बड़ा काम शैतान का क्या पता आपको? वो परमेश्वर के सामने हमारे विषय में गलत शलत बातें परमेश्वर को भी सुनाता है। जब वो परमेश्वर को सुनाते हैं तो औरों की क्या बात। हालेलुया। आपको जानना होगा कि इस अंधकार के राज्य का एक खूबी है कि वो हमारे विरोध में निरंतर रहेगा। एक मसीह जन जो परमेश्वर की सच्चाई को जाना है, उनका विरोध होना स्वाभाविक है और इस संसार के अंदर ये सामान्य है। इस विषय को हमें समझना होगा, इस सत्य को हमें ग्रहण करना होगा। तो दो बातें मैंने आपको कहा। पहली बात हमने कहा कि इस राज्य की खूबी है कि यहां पर झूठ और धोखा है। दूसरी बात हमने कहा कि ये राज्य हमारे विरोध में खड़ा होता है, मसीह जनों के विरोध में खड़ा होता है। तीसरी बात, इस राज्य में केवल, अंधकार के राज्य में केवल मृत्यु और नाश होता है। यहां से किसी भलाई की कामना ना करे, अपेक्षा ना करे। इस अंधकार के राज्य में केवल मृत्यु और नाश है। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय उसके 9 और 10 में बड़े परिचित एक वचन है, वहां पे लिखा है चोर, यानी कि शैतान के विषय में लिखा है, किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। क्या करने के लिए? 3 बातें लिखा गया, घात करने, नष्ट करने और चोरी करने आता है। इसलिए आया कि ये, परंतु मैं इसलिए आया, प्रभु यीशु कहता अपने विषय में कहता, मैं किस लिए आया? मैं इसके विपरीत आपको जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने के लिए आया हूं। अंधकार का राज्य आपको घात करने के लिए, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आते हैं, और ज्योति उजाले का राज्य जो है, प्रभु यीशु जो है, वो हमें जीवन और बहुतायत के जीवन देने के लिए आए हैं। कितने लोग इस बात को सुनकर खुश हैं? ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस के 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। विरोधी है वो हमारा। अगर प्रियजनों आज आपने जीवन के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर, अपने स्कूल कॉलेज, अपने काम करने के स्थान पर आप विरोध का सामना कर रहे हैं, तो आप निराश ना होइए, क्योंकि यह स्वाभाविक है, वो हमारा विरोध करेगा। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, वो मृत्यु और नाश लेकर आता है हमारे जीवन के अंदर, अंधकार का राज्य। चौथी बात, यह राज्य, अंधकार का राज्य अनाज्ञाकारिता को बढ़ावा देता है, डिसोबीडियंस को बढ़ावा देता है।
इस राज्य के द्वारा लोगों को बलवा, विरोध और अराजकता करने में उकसाया जाता है। आज जहां कहीं भी हम देखें, जहां देखें लड़ाई का माहौल है, विरोध कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, और लोग एक दूसरे के बातों को मान नहीं रहे। बच्चे माँ बाप की बातों को नहीं मान रहे, पत्नी पति की बात को नहीं मान रहे। हर जगह हम एक विरोध और बलवा का माहौल है, रिबेलियन है। हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी सामान्य है। अंधकार के राज्य के अंदर यही होना है। और इस वक्त जब संसार के अंदर, अंधकार के से भरे हुए संसार के अंदर जहां शैतान का बोलबाला है, इससे ज्यादा, इससे बढ़कर आप अपेक्षा कर नहीं सकते। एफेसी उसके 2 में लिखा है, जिनमें तुमने पहले ही संसार की रीति पर और आकाश और अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ये सारे जो आप देखते हैं रिबेलियन और जितना विरोध, स्ट्राइक और जितना कलह आप संसार के अंदर देखते हैं, अशांति का माहौल आप देखते हैं, उसके पीछे की आत्मा कौन सा है? वो शैतान है। वो इस अंधकार का राजा है, जो उस आत्मा के द्वारा लोगों को तमाम प्रकार के हिंसा उनके अंदर प्रेरित करता है। आमीन, हालेलुया। तो ये चौथी बात है। चार विषयों को मैंने रखा कि वो धोखा है, झूठ है, और वहां पर बलवा करते हैं, वहां पर मृत्यु और नाश होता है। और दूसरी बात हमने रखा वो हमारा विरोधी है। और पांचवी और अंतिम बात क्या है? इस राज्य के अंदर लोग अज्ञानता में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, अज्ञानता, समझ नहीं होते। लोगों की बुद्धि जो है भरमाया जाता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा हथियार है कि लोगों के अंदर उनका बुद्धि जो है, ज्ञान जो है वो विकसित ना हो। लोगों का ज्ञान कैसे विकसित होता है? जब परमेश्वर का वचन को वो पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उनको निरंतर वो रोकते हैं कि वो ज्ञान ना प्राप्त करें। होशिया उसके चौथे अध्याय उसके 6वें आयत में लिखा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान के ना होने से लोग, प्रजा जो है नाश हो जाते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार, पांचवा और अंतिम सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमें अज्ञानता में रखते हैं, वचन से दूर रखते हैं। हमें वचन को पढ़ने में रुचि हमारे अंदर नहीं होता, हम वचन से दूर रहते हैं और अंधकार के मार्ग में चल बढ़ते हैं और हमें ना समझ में वो डाल देते हैं। एफेसियों उसके 4:18 में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अंधियारे के कारण वो अज्ञानता में रहते हैं। जहां अंधियारा होगा वहां अज्ञानता है। अज्ञानता, अंधियारा और अज्ञानता साथ साथ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंधियारा और अज्ञानता बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। सो 5 खूबियों को मैंने बताया आपके सामने, लेकिन हम जो मसीह को जानने वाले लोग हैं या मसीह को जानना चाहते हैं, हमारे लिए खुशखबर है कि परमेश्वर ने हमें इस अंधकार के राज से उठाकर हमें ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। कितने लोग इस बात को जानते हैं और इस जानकर परमेश्वर को आप धन्यवाद देना चाहते हैं, जोर से हालेलुया बोलना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अंधकार को केवल ज्योति ही हरा सकता है। यह लड़ाई सांसारिक लड़ाई नहीं है। सांसारिक हथियारों से, शरीर की हथियार से, आप मांस की हथियार से इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। ये केवल आत्मिक लड़ाई है और इस आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए हमें प्रभु यीशु के पक्ष में रहना पड़ेगा, जो कि शांति और ज्योति का राजकुमार है। यूहन्ना 8वें अध्याय उसके 12वें आयत पर लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। क्या कहा यीशु ने लोगों से? जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे अलावा कोई और ज्योति दे नहीं सकता। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बड़ा ही स्पष्ट सत्य वचन है। जगत की ज्योति केवल प्रभु यीशु है।
अगर हम अंधियारे से हटकर उजाले में प्रवेश करना चाहेंगे तो यीशु के बिना कोई विकल्प नहीं है मेरे प्रियजनों। हालेलुया। और जो कोई यीशु को पर विश्वास करेगा, उसके पीछे हो लेगा, वो जीवन की ज्योति को पाएगा। अगर आज आप अपने अंदर इच्छा रखते हैं कि आप अंधियारे से उठकर उजाले में जाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के मार्ग को अपनाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करिए। यूहन्ना उसके 12वें अध्याय उसके 46वें आयत, 12वें अध्याय उसके 46वें आयत में लिख प्रभु यीशु फिर कहते हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। क्या होकर आए हैं? जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। तो प्रियजनों, भाई और बहनों, अंधकार से मुक्ति पाने का क्या उपाय है? प्रभु यीशु पर विश्वास करना। आप जैसे ही प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, अंधकार की जगह आपको उजाले का प्राप्ति होता है और आप अंधकार के राज्य से निकलकर उजाले के राज्य में प्रवेश करते हैं। एक और वचन कोलोसियों उसके 1:13 में लिखा है, उसने, किसने? प्रभु यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से इसको गौर से सुनिएगा। उसने, प्रभु यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने कराया? प्रभु यीशु ने कराया। ये हमारे ताकत से, हमारी सामर्थ से नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने हम अंधकार के वश में थे, उसके कब्जे में थे, उसने हमें उससे छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करेंगे? करना चाहेंगे? अंधकार से छुटकारा पाना चाहेंगे? अंधकार के राज से छुटकारा पाना चाहेंगे? इस धोखाधड़ी से, झूठ से, क्लेश से और तमाम प्रकार के श्रापों से अगर आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, आज आपके जीवन के अंदर मौका है प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। और अगर आपने विश्वास किया है, आपने पहले से प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो मैं आपको कुछ चेतावनी के वचन भी देना चाहता हूं। एक बार मैंने अंधकार से छुटकारा प्राप्त कर ज्योति के राज में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन ये मत समझिए कि आपको खतरा नहीं है। ये संसार जिसमें हम वास करते हैं, ये अंधकार के वश में है। जहां कहीं भी हम रहते हैं, ये अंधकार के वश में है। हर व्यवस्था अंधकार के अधीन है। इसलिए निरंतर वो हमें, अंधकार का राज्य हमें, हमारे मार्ग में हमें ठोकर को उत्पन्न करता है, हमें गलत मार्ग में जाने के लिए उकसाता है। और इसलिए हमें सतर्क रहना होगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि हमने उजाले को प्राप्त करने के बाद फिर से अंधकार के राज्य में हम ना प्रवेश कर ले। एफिसियों उसके 5 के 8 से लेकर 16 में जब हम पढ़ते हैं, तो इसी विषय में हमें चेतावनी देते हैं। यह आखिरी वचन पढ़कर मैं आज के वचन को अंत करना चाहूंगा। यहां पर लिखा है हमारे विषय में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। कैसे चलना चाहिए? हम पहले अंधकार में थे और अब ज्योति में आए, तो हमें कैसे चलना चाहिए? ज्योति के संतान के रूप में चलना चाहिए। हमें समझना होगा कि अब हम किस राज्य के नागरिक हैं। हम ज्योति के राज्य के नागरिक हैं, प्रभु यीशु के राज्य के नागरिक हैं। हमें ज्योति की नाई चलना होगा, उस राज्य के संतान के नाई चलना होगा, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। एक बार तूने ज्योति को चमका है, उसके भलाई को देखा है, उसके बाद फिर से अंधकार में अपने आप को ना ले जाओ। वो कहते हैं, सचेत कर चेतावनी देते हैं, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जो सबको प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। ध्यान से देखो प्रियजनों कि आपका चाल किस प्रकार का है। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानियों के नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कितना ही ब्यूटीफुल सुंदर वचन है ये। एफिसियों के 5 के 8 से लेकर 16 पर अपने निजी समय में इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रियजनों, हमें
निर्बुद्धियों का चाल नहीं चलना है। हमने ज्योति को पाया है, हमने परमेश्वर के ज्योति को अपने जीवन के अंदर पाया है। पाने के बाद अंधकार के मार्ग में दोबारा चलना यह हमारे लिए विकल्प नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर नाश को उत्पन्न करेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने जीवन को ध्यान से देखिए प्रियजनों। ऐसा तो नहीं कि हमने प्रभु यीशु के ज्योति को पाया, अंधकार के राज से छुटकारा पाया और ज्योति के राज में प्रवेश किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंधकार के कामों में हम अपने आप को परीक्षण करते रहते हैं। अपने जीवन के अंदर अंधकार के काम को हम अपने जीवन के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। निर्बुद्धियों के नाई मत चलो, बुद्धिमानी की नाई चलो, बुद्धिमानों के नाई चलो और अवसर को बहुमूल्य समझ लो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और प्रियजनों, आज जिस प्रकार के दिनों के अंदर हम गुजर रहे हैं, बड़े ही बुरे दिन हैं। चारों तरफ क्लेश का माहौल है, चारों तरफ अलग अलग तरीके के संकट और क्लेश है और तमाम प्रकार की बुराई है चारों तरफ। और ऐसे माहौल में मसीह जन जब हम रहते हैं तो हमें अपने जीवन को जांचना होगा। अगर ऐसा कोई काम हम करते हैं अपने जीवन के अंदर जो अंधकार से संबंध रखता है, अंधकार के राज से संबंध रखता है, तो हमें सचेत होना आवश्यक है। प्रियजनों, आइए ये मौका मैं आपको देना चाहता हूं। अपने जीवनों को जांचिए। हम उस अंधकार के राज से छुटकारा प्राप्त कर ज्योति के राज में हमने प्रवेश किया है। उन बुराइयों को पीछे छोड़ दिया था, उस दुष्टता को, उस झूठ को, उस धोखे को, उस मृत्यु को, उस नाश को और उस विरोधी को हमने पीछे छोड़ दिया था। फिर हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें सचेत होने की जरूरत है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और कहें, हे परमेश्वर, मैंने तेरे भलाई को चखा है, मैंने तेरे ज्योति को अपने जीवन के अंदर अनुमति दिया है कि वो प्रवेश करे। दोबारा मैं अंधकार के मार्गों में नहीं चलूंगा। क्या आप अपने हाथों, जहां भी हो, अपने घरों के अंदर है, अपने हाथों को ऊपर करके परमेश्वर से कहे, परमेश्वर, मैं अपने जीवन को फिर से तेरे हाथ में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि मुझे ज्योति के राज्य का अंग निरंतर बनाए रखे। मैं सचेत होकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज के वचन के लिए। तूने हमें समझाया कि अंधकार का राज्य का बोलबाला इन दिनों संसार के अंदर है, लेकिन तूने हम मसीह जनों को, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तूने हमें अंधकार के राज से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है। और प्रभु, हम निरंतर इस ज्योति के राज में बने रहना चाहते हैं। और कैसे बने रहेंगे प्रभु जी? जब तक तेरा वचन हमारे अंदर निरंतर काम ना करता हो। तेरा वचन जो मेरे मार्गों में उजियाले को लाता है प्रभु जी, उस वचन को मेरे अंदर तू दे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज जितने ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके अंदर एक भूख और प्यास पैदा हो, ताकि वो तेरे वचन को निरंतर अपने अंदर ला पाए और वचन को पढ़े, ध्यान करे, ताकि अंधकार किसी भी प्रकार उनके जीवन के अंदर घात ना करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने आज भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, वो अंधकार के कब्जे से वो छुटकारा पाए। यीशु के नाम से हर अंधकार के ताकतों को मैं बांधता हूं और डांटता हूं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू बहुत बड़ा फल ला प्रभु जी। आमीन। तू तो अपने राज्य के अंदर प्रभु जी एक बड़ा काम इस वचन के द्वारा करे। तो ज्योति का राजकुमार है, जगत की ज्योति तू ही है। तेरे हाथ में हम अपने आप को सौंपते हैं। धन्यवाद करता हूं, सारी आदर और महिमा तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। Praise the Lord, Church. I would like to thank Brother Stanley for the inspiring message. May God bless him and use him for the coming days and years for His kingdom. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning, Lord Father. We pray that, Lord, the hand of God upon each one of us, Lord Father.
Father, we pray that, Lord, that those who are listening to us, Lord Father, you cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. Provide them everything, Lord Father. We thank you for your anointing upon each one of us, Lord Father. Father, we need more anointing, Father. Father, we need the anointing of the Holy Spirit upon each one of us, Lord Father. God, you fill us, Lord Father. It is your command, Lord Father, to fill with the Holy Spirit, Lord Father. God, we thank you, Lord Father. We worship you. We pray that, Lord, that nothing is too hard for you, Father. Nothing is too difficult for you, Lord Father. Jesus, we thank you. We worship you, Father. We pray, Father, that the hand of God upon each one of us, Lord Father. God, cover us, Lord Father, by your angels, Lord Father. Put your angels in charge of each one of us, Lord Father. God, we thank you for this pandemic situation, Lord Father. God, that we may learn from you, Lord Father. We may turn to you completely, Father. God, help us, Lord Father, to know you more and more in our life, Lord Father. Father, we pray for those who are sick, Lord Father. God Almighty, you bless them. You cover them by the precious blood of Jesus, Lord Father. You touch them and heal them, Lord Father. God, I pray for, Father, those who are looking for jobs, Lord Father. Almighty God, you can do great things. You can do marvelous things, Lord Father. Open the doors of heaven and bless your children, Father. God, those who are going through financial difficulties, Lord Father. God Almighty, you make a way for them, Lord Father. God, open the doors of heaven and bless them, Lord Father. God, we thank you, Lord Father. Those who are going through depression, Lord Father. God, I pray that your peace, your joy may be upon them, Lord Father. We thank you, Lord Father. We thank you. We worship you, Father. I pray for especially commit, Lord Father, youngsters unto your mighty hand, Father. I pray that, Lord, that they may not go to, Father, wickedness, Lord Father. I pray that, Lord, that they may addicted to drugs, Lord Father. You set them free, Lord Father, that they may experience the unending love of Christ, Lord Father. They may experiencing the unending love of Christ and His mercy, Lord Father, His forgiveness, Lord Father. We thank you, Lord Father. We commit, Lord Father, all of us into your mighty hand, Father. We commit our leaders into your mighty hand, Father. God, you bless them, you forgive them, you give them wise wisdom, Father, so that they can take the wise decision, Lord Father. We pray for our lawmakers, Lord Father. Give them your wisdom, Father, your understanding, Lord Father. I pray that, Lord, that we may experience peace around our bodies, Lord Father. We pray for our neighboring countries, Lord Father. God, Father, restore peace between our neighboring countries, Lord Father. We pray for, Father, all the neighboring countries in your mighty hand, Father. His leaders in your mighty hand, Father. You grant them wisdom, Father. Oh God, that we may live peacefully, Father. Oh God, we thank you, Lord Father. We thank you, Lord Father. Thank you, Jesus, for what you've done on the cross of Calvary, Lord Father. We thank you, Lord Father. We praise you, Father. And Father, we commit, Lord Father, all of us unto you once again into your mighty hand, Father. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारा साथ रहे. आमीन. God bless you all. പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹമേ, ക്രൂശിതനായവനേ, നീ എന്നാശ്രയം.